नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जोड़िए हेमंत जी को, ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई। राहुल गांधी के कल के भाषण पर आपने, हमने, तमाम पत्रकारों ने बहुत सारा विश्लेषण कर डाला, लेकिन किसी को भी ये आभास नहीं था कि इस 53 मिनट में राहुल ने मोदी को कितने भीतर तक हिला दिया, मोदी को कितना डरा दिया है, मोदी किस कदर घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। शायद ये मापने का यंत्र हम लोग के पास नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी के इस भाषण के बाद बहुत सारे संसद के इतिहास में भाषण है, ऐतिहासिक एक से एक भाषण है, तथ्यों पर, तर्कों पर आधारित भाषण है, खुलासे बहुत सारे भाषणों में हुए हैं, लेकिन शायद उन भाषणों के निशाने पर जो जो नेता रहे हैं वो डरपोक प्रवृत्ति के नहीं रहे, वो सच का सामना करने की हिम्मत रखते थे। ये पहली बार हुआ, बड़ी मुश्किल से एलओपी को बोलने का मौका मिला, और एलओपी ने जब बोला और एक एक कड़ी को खोला तो इस देश का प्रधानमंत्री इतना खौफजदा हो गया, जो वैसे भी पहले भी खौफ की वजह से ही जाना जाता है, जो खौफ की वजह से संसद में नहीं आया, भाषण नहीं दिया जो खौफ की वजह से, वो प्रधानमंत्री इस कदर खौफजदा हो जाता है कि पहले प्रिविलेज मोशन की बात होती है। प्रिविलेज मोशन पर हमने कल प्रोग्राम किया था कि प्रिविलेज मोशन में संसद से निष्कासन तक मुमकिन है, और संसद से निष्कासन ही नहीं, जेल तक मुमकिन है राहुल गांधी को। मैंने आपको 1978 इंदिरा गांधी का केस भी कल बताया था, जेल तक मुमकिन है। लेकिन प्रिविलेज मोशन में भी कुछ पेच हैं। आप यकीन करेंगे इस सरकार की कार्यशैली पर, 2 साल से प्रिविलेज कमेटी नहीं बनी हुई है, क्योंकि विशेषाधिकार का हनन, विशेषाधिकारों का मान मर्दन इन्हीं की परंपरा है करने की। यही करते हैं ना। पहली बार तो किसी और पर इनकी निगाह गई कि राहुल गांधी को लाना है इस ट्रैप में। दरअसल विशेषाधिकार, प्रिविलेज का हनन, मान मर्दन, ये भाजपा की हैबिचुअल, मतलब जो हैबिट में है, आदत है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इसीलिए मैं गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं, इसीलिए 2 साल से प्रिविलेज कमेटी नहीं बनी है। अब सोचिए, संसद में प्रिविलेज, सदन में प्रिविलेज कमेटी नहीं है, तो आप बात कर रहे हैं प्रिविलेज मोशन की। फिर नए सिरे से प्लानिंग हुई, रात में प्लान बना, और सुबह भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा व्यक्ति है जो, जिसको इसी सब ड्यूटी पर लगाया जाता है। सारा आज जहां तक वो पहुंचा है इसी तरीके से पहुंचा है, अपने न्यूसेंस की वजह से। नाम है न्यूसेंस, मैंने कहा निशिकांत, साउंड सेम करता है। मैं अक्सर आजकल साउंड पे थोड़ा वर्क कर रहा हूं, सेम साउंड करता है। निशिकांत को ड्यूटी पर लगा दिया गया। अब प्लान बहुत खतरनाक है। प्लान है कि राहुल गांधी को पूरे जीवन, जिंदगी भर चुनाव न लड़ने दिया जाए। मोदी इस कदर डर गए कि राहुल को पूरी जिंदगी चुनाव नहीं लड़ने देंगे। यही खबर डिटेल में हम समझेंगे। हेमंत भाई के पास चले उससे पहले बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन पहले हेडलाइन जरा देखिए। हेडलाइन देखिए, राहुल गांधी पूरी जिंदगी चुनाव न लड़ पाए, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में पेश किया प्रस्ताव। प्रिविलेज मोशन आना था, प्रिविलेज मोशन से पहले भारतीय जनता का पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी में आपको पता है सुलभ शौचालय में अगर जाना हो 2 रुपए का सिक्का देके, तो उसके लिए भी बिना पूछे हिम्मत नहीं होती। सदन में प्रिविलेज मोशन के लिए कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब ऑन कैमरा बोल दिया, तो आज ये प्रस्ताव आने का मतलब है कि रात में उस प्रिविलेज मोशन पे मामला फंसा कि प्रिविलेज कमेटी तो बनाए नहीं आज तक,
क्या मुंह लेकर के जाओगे, क्या चर्चा करोगे, बेइज्जत होगे फिर तो निशिकांत को लगाओ। तो ये प्रस्ताव आया, ये प्रस्ताव पेश भी हो गया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के टॉप लेवल से इस प्रस्ताव पर सहमति मिली है। प्लान उसी का होगा, स्क्रिप्ट उसी की होगी। अब सीधा आपको मैं निशिकांत दुबे को सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा निशिकांत दुबे। कोई प्रिविलेज मोशन नहीं है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते हैं, मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का हत्या करने वाला आदमी नहीं हूँ, या उनकी तरह दादागिरी से जो है ये संविधान नहीं चलाने की बात है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। इतने सारे सबूत देश को भी दिखा देते, देश को भी दिखा देते, विवेकानंद फाउंडेशन से लेकर सारा फाउंडेशन। ये देश भी देखना चाहता है। इतना सबूत राहुल गांधी साहब के खिलाफ रखे हो, देश को नहीं दिखाते हो। ये सबसे बड़ा देश के साथ नाइंसाफी है। अब देखिए राहुल गांधी पर इन्होंने इतना बोला। अब एक बहुत ही ज्ञानी बौद्धिक व्यक्ति हैं रवि किशन, रिमोट मामले के जानकार। रिमोट से कैसे लहंगा वहंगा उठा देना है, ये कला पूरी दुनिया में किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है। रवि किशन के पास है, जरा उनको भी सुनवा देता हूं। सुनवाइए रवि किशन को। बहुत ही दुखद है ये इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और ये उम्मीद नहीं थी। जिस हिसाब से अग्रेशन इन लोगों का बढ़ते जा रहा है और अनाशय जो बढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी तुकबंदी नहीं है। झूठी बातें, झूठी चीज़ों पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई तथ्य नहीं है, कोई मुख्य धारा नहीं है, और बात में कोई वजन नहीं है। और आप वहाँ पर आप ऑफिशियली कुछ मंच को पीठ को दे भी नहीं रहे कि भाई ये मेरे पास ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके विरोध में मैं बोल रहा हूँ। तो इससे बड़ा दुख नहीं है। और ये देश की जनता देख रही है, देश में बहुत आक्रोश है, देश की जनता, वोटरों में बड़ा आक्रोश है इनके खिलाफ। सर पीएम को भी रेजिकल कई तरीके के सवाल उठाए, देश को भेज दिया है, पीएम कॉम्प्रोमाइज नहीं, पीठ के साथ मजाक उड़ा रहे हैं। वो जगदम्बिका पाल साहब पीठ पे बैठे थे, उनके साथ बोल रहे थे यू आर एक्स कांग्रेस लीडर। ये बहुत ही ओछी राजनीति का स्तर एकदम माइनस में चला गया। ये राजनीति नहीं होती, ये इस तरह की राजनीति नहीं होती। राजनीति इनसे सीखिए। मैं इसलिए इनको सुनवाता हूं कि आप लोग बहुत सारे दर्शक होते हैं ना, वो फिल्मों में देख करके सोचते हैं वाकई असली हीरो यही है। इनकी स्क्रिप्ट आप हटा लीजिए तो फिर आप पता है वही डायलॉग मीम वाला याद करोगे। कहना क्या चाहते हो पूरा सुने आप। पीठ नहीं है, तुकबंदी नहीं है, माइनस है, प्लस है, समझे में नहीं आएगा क्या कहना चाहते हैं। ये सब स्क्रिप्ट बहादुर है, स्क्रिप्ट। और दरअसल ऐसे लोगों को मोदी छांट के भी लाते हैं, क्योंकि वो अभी स्क्रिप्ट के बगैर बंद टेप लग जाता है। खैर, मैं एक आपको बाइट और सुना दूं, मेरे पास बहुत सारे रिएक्शंस हैं। एक और सुना करके फिर मैं पहले सवाल पे चलूंगा। मणिक्कम टैगोर को सुनाइए। Please ask Mr. Kiren Rijiju, the Unparliamentary Affairs Minister, to form a privilege committee. In Lok Sabha, there is no privilege committee for the past 2 years. Without a privilege committee, what they will notice they will bring it. The privilege committee doesn't exist in Lok Sabha. First, Kiren Rijiju must stop this thing, that he should stop from diverting the issue. इसीलिए सुनवाया था मैं। पिछले 2 साल से लोकसभा में प्रिविलेज कमेटी नहीं है, और कहे प्रिविलेज मोशन। पूरे सीक्वेंस को समझिए। कल बोले, दरअसल इन लोग को पता भी नहीं होता है। इन्हें न पता है देश में क्या हो रहा है, इन्हें न पता है लोकसभा में क्या हो रहा है। प्रिविलेज कमेटी नहीं है, इनको बाद में पता चला होगा। इसीलिए अनपार्लियामेंट्री मिनिस्टर बोला मणिक्कम टैगोर ने। संसदीय नहीं, असंसदीय कार्य मंत्री। पता ही नहीं है प्रिविलेज कमेटी है कि नहीं। पता चला होगा तो कह लेना यह भी नहीं पता है। देश में क्या हो रहा है नहीं पता है। अमेरिका में ट्रेड डील में क्या लिखा जा रहा है नहीं पता है। वो भेज देते हैं तो दस्तखत कर दो, वो भेज देते हैं तो ट्वीट कर दो, जो आ जाए, कुछ नहीं पता है। बस इतना पता होता है, सवेरे पन्ना आ जाता है साहब के पास, 9 बजे कौन सा इवेंट, 10 बजे कौन सा इवेंट, कहां कहां कैमरा है, कैमरा कहां कहां किस एंगल पर लगा है,
बस कैमरे की जानकारी रहती है। हेमंत भाई, मैं आप पर पहला सवाल, उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन है वो भी सुनवाऊंगा मैं देश को। ये बताइए, ये एकाएक प्रिविलेज मोशन से ये नया मोशन लेके आ गए कि जिंदगी भर चुनाव ही न लड़ने दो, जिंदगी भर चुनाव न लड़ने दो। इस मोशन पर बहस होगी या आसन फैसला ले लेगा? प्रिविलेज मोशन पे तो चर्चा होती, जरा इस मोशन के बारे में समझना चाहते हैं हम, और हम चाहते हैं देश भी जाने कि कौन सा मोशन लेके आए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए आशीष भाई, एक कहावत सुनी होगी आपने, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब चारों तरफ से आप घिर जाते हो ना, जब आपके पल्ले ही कुछ नहीं बचता है कहने को, सुनने को, जवाब देने को, तो आप इस तरह की ओछियर कतपुत रहते हो और लास्ट मिनट तक प्लानिंग करते हो, फिर उसको अनडू कर देते हो, फिर डू करते हो और इस सब चक्रव्यूह में फंस जाते हो। बहुत ब्रीफ में इस पूरे घटनाक्रम को देखिए आप। संसद के अंदर क्या हुआ? संसद के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि नरावने साहब ने किताब में ये लिखा है, ठीक। उसका विरोध किसने किया? माननीय राजनाथ जी, निंदानाथ जी, और उसके बाद अमित शाह जी और जो संसदीय कार्य मंत्री जी साहब, हम तो अनपार्लियामेंट्री नहीं कह सकते, उन सब ने कहा कि वो किताब नहीं छपी, उसका ये नहीं हुआ, उसका वो नहीं हुआ, जो भी करते रहे। किसी ने ये कहा कि 31 अगस्त 2020 को वहां नहीं हुआ था कैलाश रिज पे, जिसका जिक्र कर रहे। किसी ने कहा कि ये कह देते एक बार कि प्रधानमंत्री ने नहीं कहा ऐसा, या रक्षा मंत्री तो खुद ही थे वहां पे, रक्षा मंत्री कह देते कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा, बात खत्म हो जाती। कह क्या रहे हैं कि वो किताब की परमिशन नहीं है, किताब छपी नहीं है, किताब का ये नहीं है, किताब का वो नहीं है। हकीकत क्या है? एक लाइन कहना था आपको कि ना तो प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई बात कही, ना मैंने नरावने साहब को कही। कह के दिखाओ ना एक बार, ये कह देते बस विवाद खत्म हो गया था। वो नहीं है, उसके पीछे छुप रहे हो कि किताब नहीं छपी, परमिशन नहीं दी, किताब दिखाइए, ऑथेंटिकेट कीजिए, अगला हर चीज के लिए तैयार है, उस मुद्दे से भाग खड़े हुए, ठीक। और अब तो इंटरेस्टिंग चीज और देख लीजिए कि संसद में आना छोड़ दिया, कहीं मोदी ना मिले तो राहुल गांधी राजनाथ को किताब ना दे दे तो आपको पार्लियामेंट में राजनाथ दिखाई नहीं देंगे। आपने उस दिन के बाद नहीं देखा होगा उनको। एक कल के भाषण पे आ जाइए आप। कल के भाषण में राहुल गांधी का एक शब्द गलत बताइए जो उन्होंने गलत कहा, एक। और जब सब्सटेंशिएट करने की बात आई, ऑथेंटिकेट करने की बात आई, क्या कहा? रिजिजू ने कहा कि इसको ऑथेंटिकेट कीजिए। राहुल गांधी ने इंस्टेंटली कहा कि मैं करता हूं, इंस्टेंटली कहा। वो तो शुक्र है कि चेयर पे जो व्यक्ति बैठा था उसको ये समझ थी कि इसके मायने क्या है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपको पता है आशीष भाई, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा, जरा दिखा दीजिएगा दर्शकों को। एप्स्टीन फाइल्स में जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जारी किया है ना, ठीक, उसमें अगर हरदीपुरी आप सर्च करो, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा जान के आपको, 430 बार हरदीपुरी का नाम आता है, 430 बार। और वो भाई क्या कह रहा है कि मैं 3 से 4 बार मिला हूं। 3 से 4 बार मिलने के बाद 430 बार नाम हो सकता है फाइल्स के अंदर, सोचिएगा। दूसरा, राहुल गांधी ने हरदीपुरी का नाम लिया, उसका नाम है कि नहीं है? अनिल अंबानी का नाम लिया, है कि नहीं है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वेबसाइट पे वो कागज जारी किए हैं, नहीं किए? हाँ या ना? किए हैं। राहुल गांधी उसको अगर ऑथेंटिकेट कर देते तो संसद के रिकॉर्ड पे आ गया था कि नहीं है? वो तो आपके चेयर पे वो ऐसा आदमी था जिसको गुड सेंस प्रिवेल्ड और उसने सरकार को बचा लिया फजीयत से। रिजिजू ने तो काम करवा दिया था इनका, ठीक। उसके बाद नाम आया अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी का नाम नहीं लोगे? अनिल अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है या नहीं? हाँ या ना? है। अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क ईस्टर्न कोर्ट के अंदर सम्मन है या नहीं है? 14 महीने सरकार ने सर्व नहीं किए, ये रिकॉर्ड है या नहीं? रिकॉर्ड, कोर्ट की बात कर रहा हूं, जब रिकॉर्ड में ये एप्लीकेशन मूव की कि साहब वो सर्व नहीं कर रहे, हम मेल से कर दे या अल्टरनेट कर दे, वो रिकॉर्ड पे है या नहीं? ठीक। और जो अमेरिका ने ट्रेड डील के नाम पर, बेसिकली तो सही बात है, ट्रैप डील है, ट्रेड डील के नाम पर जो जो बातें उन्होंने राहुल गांधी को कही, क्या वो सारी व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे है या नहीं? हाँ या ना? है कि नहीं? किस बात का प्रिविलेज मोशन लाओगे आप, और किस बात का सब्सटेंटिव मोशन लाओगे? लाओ ना, लाओ एक बार। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये आफ्टर थॉट है कि प्रिविलेज कमेटी नहीं थी तो सब्सटेंटिव मोशन ले आए। आपने कहा सब्सटेंटिव मोशन क्या है? सब्सटेंटिव मोशन इसको हिंदी में कहते हैं ठोस प्रस्ताव, ठीक। ठोस प्रस्ताव की बैकग्राउंड में क्या लाओगे आप, बताओ जरा। कि राहुल गांधी ने नरावणे के बारे में ये कह दिया, चाइना के बारे में ये कह दिया, कैलाश रिज के बारे में ये कह दिया, एप्स्टीन के बारे में ये कह दिया, हरदीप पुरी के बारे में ये कह दिया, अनिल अंबानी के बारे में कह दिया, और अभी तो रुकिए, अभी तो आज कई चीजें और हो रही हैं, शाम तक इंतजार कीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है।
तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप किसको डरा रहे हो? राहुल गांधी को? ना समझ है ये लोग। 1978 में आपको याद है इंदिरा गांधी के साथ क्या किया था? वो पार्लियामेंट से सीधी जेल गई थी, सीधी। और राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि मेरे जो नाना थे वो 12 साल जेल में रहे हैं, तो मुझे भी कुछ समय जेल में रहना चाहिए। तुम तो बात क्या करते हो? प्रिविलेज मोशन ले आएंगे हम। कल रात को प्रिविलेज मोशन की बात कौन कर रहा था? संसदीय कार्य मंत्री। वो चेंज क्यों हो गया? क्यों चेंज हुआ बताना जरा एक बार। उसके अंदर क्या क्या होता है? नंबर एक, मैंने कोई प्रिविलेज को वायलेट कर दिया, उसको इम्पीच कर, आपको पता है क्या होगा उसके अंदर? आप मेरी निंदा कर सकते हो, भर्त्सना कर सकते हो, ठीक, सेंश्योर दे सकते हो, मुझे सस्पेंड कर सकते हो, मेरा सदस्यता नहीं ले सकते, आप जेल में भेज सकते हो। यस, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जेल में भी भेज सकते हो। ये जितनी चीजें जिसके ऊपर ये राहुल गांधी ने कहा कि तुमने देश बेच दिया, नहीं बेचा क्या? कह दो एक बार नहीं बेचा, बोले प्रधानमंत्री, एक बार बोल दे कि मैंने देश नहीं बेचा। एक बार ये कह दे कि मैंने नरावणे को ये नहीं मैसेज किया, कहे ना एक बार। एक बार ये कहे कि मैंने ट्रंप को लाल आंखें करके दिखाई थी। एक बार ये कह दे हरदीप पुरी नहीं था। हरदीप पुरी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा। याद रखिएगा मेरी बात, ये हरदीप पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सरकार को लेकर बैठेगी। याद रखना मेरी बात, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। थोड़ा सा वेट कीजिए बस, डॉक्यूमेंट्स कुछ और आ थोड़ा सा नहीं, मैं बताऊं आपको, मैं खाली बीच में इसलिए आ रहा हूं, इस देश में जिस तरह से फॉक्स और CNN अमेरिका में कर रहे हैं ना, इस देश में एक दिन वैसी पत्रकारिता हो जाए। आज हम 1:15 डिबेट कर रहे हैं, कल शाम 5 बजे तक ये सरकार नहीं रहेगी। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि दुनिया में एप्स्टीन फाइल्स, अमेरिका के बाद अगर सबसे ज्यादा गंदगी कहीं खुलेगी तो भारत में खुलेगी, एप्स्टीन फाइल्स पे। आशीष भाई, उसमें क्या क्या रेफरेंसेस हैं? टॉल फेयर ब्लॉन्ड से लेकर के सब यही हुआ है। जिसके साथ मोदी को लेकर के आप डिस्कस कर रहे हो, उसी के साथ अय्यासी की डिस्कशंस है। आप सोचिए ना, ये कितना क्लब हो जाएगा। ये आप बहुत थोड़ा बता रहे हो, ये बहुत थोड़ा बता रहे हो, आप बहुत थोड़ा बता रहे हो। इससे आगे की बहुत सारी चीज शाम तक आने वाली है, मैक्सिमम कल तक आ जाएगी। फैसले कैसे हुए थे? फैसले कौन से फैसले? जो सबसे बड़े फैसले वो कैसे हुए थे, उसका खुलासा होने वाला है। जस्ट वेट। आप सब्सटेंशियल मोशन की बात कर रहे हो, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पत्रकारिता हो जाए। यहां तो पत्रकारिता नहीं होगी, लेकिन पत्रकारिता कहीं तो हो रही है ना। आप और हम भी कर ही रहे हैं, तमाम साथी कर ही रहे हैं। उससे यहाँ हेमंत भाई नहीं फर्क है। इस सच्चाई को भी मैं दर्शकों को बताता चलूं, अवेयर करता चलूं। एक मैं अभी क्लिप देखा, अंजना ओम कश्यप में नाम लेकर के अवॉइड करते, नाम लेकर के बोलूंगा। शर्म आती है कि पत्रकारों की सूची में नाम आता है उसका, वो क्या करिए? सस्ता तेल बताइए, आप लोग को दिक्कत है। अब अगर अमेरिका रूस से अब महंगा, रूस पे सैंक्शंस लग गए हैं, वो महंगा तेल देगा तो क्यों हम रूस से लेंगे? ये तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, अमेरिका से वेनेजुएला से लेंगे। उसे पता नहीं है कि पंकज चौधरी के राहत रूह का तेल और रूस का तेल और वेनेजुएला का तेल का फर्क, अलग अलग कंट्रीज के तेल का रिफाइनरी में फर्क हो जाता है, उसको रिफाइन करने का कॉस्ट में फर्क आ जाता है। इस सब के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। खाली मोदी कुंडली पढ़ के पत्रकारिता करते हो तुम लोग। नहीं, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है जो साउथ ब्लॉक से आती है, वो बेचारी वही पढ़ती है। वो रहम की पात्र है। अपना समय खराब मत कीजिए, ऊर्जा खराब मत कीजिए। वो केवल रहम के पात्र हैं और वो इस देश के अर्जित लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इस पूरी सीक्वेंस को देखिए, इस पूरी क्रोनोलॉजी को देखिए। मैं ओपनली एक बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी का कौन सा एक वाक्य है जिसपे प्रिविलेज बनता है? सरकार बताए। कल रात को रिजिजू ने क्या कहा कि हम प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं। लाओ, लेके आओ। प्रिविलेज कमेटी हो ना हो, कर दो, जो करना है तुमको कर दो, कोई बात नहीं। अब सब्सटेंशियल मोशन ले आए और जारी क्या कर रहे हैं पता है आपको? क्या जारी कर रहे हैं? कल उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कांग्रेस की कुछ सांसद उनके आसपास घूम रही थी। तो क्या नहीं घूम सकते? प्रधानमंत्री का आसन कोई सेंक्टम सेंक्टोरम है? एक उसमें उससे क्या सिद्ध करते हो आप? छोड़ दीजिए उस बात को। आज एक वीडियो जारी कर दिया सुबह, दिखा दीजिएगा दर्शकों को कि वो स्पीकर के चैम्बर में जाके कि महिला सांसद गाली गलौज कर रही थी। ये एक अवैध वीडियो एक कांग्रेसी सांसद ने बनाया। उनके पास कैसे आया वो? एक। और जितना वो वीडियो है उसमें गर्मा गर्मी है, गाली गलौज कहीं नहीं है। देख लीजिए आप, कोई गाली गलौज नहीं है।
मैं चुनौती दे रहा हूं किरण रिजिजू वो वीडियो इस देश के सामने ले आवे, और वो विषय अलग है, हम लोग मिक्स कर देंगे विषय, मैं उस विषय पे अलग आज आऊंगा, ले आवे। मैं 2 दिन तक एक हाथ में मोदी की माला और एक हाथ में रिज्जू की माला और 108 करके 2 दिन लगातार लाइव फेरूंगा। उसके बाद भले हमको कोई दर्शक देखे न देखे। एक वीडियो ले आवे जिसमें गाली दे रहे हैं, ये सब मुंह से कुछ भी बोल करके इस देश को गुमराह। अच्छा, वो बोल देगा गाली दिया, और दिन भर ये सब जो है ना भटैत पाले हुए, ये दिन भर कहेंगे गाली दिया, गाली दिया, गाली दिया। आदमी सुनते सुनते कहेगा हाँ गाली दिया यार। इस देश में जो चल रहा है इसको आप हल्के मत लीजिए हेमंत भाई। आप कई बार कहते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा, मैं कई बार कहता हूँ यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर पता है कब होगा? जब इस देश का सत्यानाश हो चुका होगा, तब होगा। इस देश का फिर इसको वो करिए, ये शब्द इन सब के लिए, ये सब कहेंगे देश विरोधी, या हम देश को आईना दिखा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं कान में। यहां पर तब होगा कि देश का सत्यानाश, क्योंकि किसी भी देश में कितना भी करप्ट सिस्टम हो, वहां पर पत्रकार, वहां की मीडिया सच्चाई जनता के बीच बताती है। पाकिस्तान चले जाओ आप, पाकिस्तान दिन भर पाकिस्तान ही तो अपनी तुलना सब करते हैं। पाकिस्तान में आटा नहीं है, हमारे यहाँ देखो आटा ज्यादा है, 5 किलो है, उसके यहाँ 2.5 किलो आटा है। यही तो दिन भर बताते हैं सब ना चैनल पे। पाकिस्तान की मीडिया, वहां की सरकार, वहां के नेताओं खाल ऐसे खोल करके दिखा देती है जनता को। इतना है, वहां शहबाज और मुनीर के पीछे पीछे कटोरा लेकर नहीं घूमती मीडिया। मैं वर्स्ट कंट्री आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूं, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। खैर, ये प्रिविलेज मोशन की जो बात है, प्रिविलेज मोशन लाने में और भी मुसीबत थी। प्रिविलेज मोशन लाते तो इनको वडनगर के पास जो विलेज है वहां जाना पड़ जाता। प्रिविलेज मोशन में आपको चर्चा करनी पड़ती। फिर ये जो नया मोशन लेके आए हैं, इसमें क्या है आप देखिए। मैं दर्शकों से कह रहा हूं, फिर हमारे कार्यक्रम में अगर हम गलत बोले तो आप हमें भी करेक्ट कीजिए, तर्क और तथ्य। प्रिविलेज मोशन किस चीज पे आ रहा था? प्रिविलेज मोशन कि राहुल गांधी ने सदन में देश को गुमराह किया, सदन में प्रधानमंत्री को लेकर के, सदन में सरकार को लेकर के गलत बयानी की। यही था ना प्रिविलेज मोशन, कि सीधा कहें कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, प्रिविलेज मोशन इस पे था। ठीक है, प्रिविलेज मोशन नहीं आया, निशिकांत मोशन लेके आए। निशिकांत के मोशन में क्या है? ये थाईलैंड और वियतनाम जाते हैं जालसोरोस से। इसका मतलब अब देश को यह मान लेना चाहिए कि राहुल गांधी ने कल जो सदन में कहा था वो 100% सही है। अब राहुल गांधी का सामना करने की इनकी औकात नहीं। हेमंत भाई, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो अब आप बताओ। नहीं, प्रिविलेज मोशन का फर्क है सीधा। आशीष भाई 100% यही बात है। और सब्सटेंसिव मोशन के जरिए ना कि इस बार किस दस्ता नहीं, हमेशा के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दो। ऐसा कौन सा अधिकार है सरकार के पास? ऐसा कौन सा अधिकार है संसद के पास? मैंने जैसे आपको बताया, संसद आपको सस्पेंड कर सकती है, संसद आपको अयोग्य ठहरा सकती है, संसद आपको जेल भेज सकती है, जीवन भर के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकती। लेकिन वो एक दबी कुचली कुंठित इच्छा है पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की कि राहुल गांधी संसद में ना आए, बाकी हम देख लेंगे। ठीक, राहुल गांधी को उन्होंने पहले निपटाया जिस तरीके से, उसका हाथों हरवा दिया था चुनाव मैनिपुलेट करके, सबने देखा। उसके बाद वो आदमी संसद में रहा। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मानहानि के केस में पहले नीचे से कन्विक्ट कराया, हाई कोर्ट से अपहेल्ड कराया, और हाई कोर्ट के वही महामहिम अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, मत भूलिएगा इस बात को। तो इनको अपने कारनामों पे भरोसा तो पूरा, उनको आपको पता होगा वो सीजीआई भी बनने वाले हैं जिनको ये लाए हैं, जो जस्टिस नागरत्ना के डाइसेंट नोट के बावजूद जिनको दिल्ली लेके आए हैं, उनको सीजीआई भी बनना आने वाले दिनों में। लेकिन किसी को जीवन भर के लिए अयोग्य ठहरा दोगे आप, ये तो इस देश के किसी कानून में नहीं लिखा हुआ। अनलेस एंड अनटिल आपको उम्र कैद होगी, उम्र कैद। ठीक, उसके अंदर भी है कि कितने साल आप जेल में रहे, वो सारा सिस्टम है। तो ये बेसिकली आशीष भाई क्या है कि ये सरकार कंप्लीटली ट्रैप्ड है, बहुत बुरे तरीके से फंस गई है। वहां ट्रंप ने इनको ट्रैप कर लिया है, जो आप कल राहुल गांधी कह रहे थे ना कि ट्रंप ने चौक कर दिया है वहां पर, और हिंदुस्तान के अंदर चौक कर दिया है अपोजिशन ने, और पर्टिकुलरली राहुल गांधी ने। इसलिए आपको ऐसा मोशन लेते आइए, सब्सटेंटिव मोशन ले आइए, आप प्रिविलेज मोशन ले आइए, जो मर्जी आए आप मोशन ले आइए। और मैं तो कहता हूं उनको अयोग्य भी ठहराइए, करिए कोशिश एक बार। ये
इंदिरा अरे मैं तो गांधी कह की रहा हूँ शुरुआत भैया, कहाँ से जेल हुई में थी? डाल दो ना, हाँ, जेल में डाल दो, इतना बड़ा देशद्रोही है, जेल में डालो। ये इंदिरा गांधी इतनी डरपोक सरकार नहीं चाहिए जो एक देश विरोधी व्यक्ति को संसद में एलओपी बना के बैठाई है। जेल में डालो राहुल गांधी को। लेकिन महोदय, जेल में डालने के लिए भी साहस चाहिए, जेल में डालने के लिए भी यही सीना चाहिए, वो भी तो चाहिए। यही कोशिश बात यही इंदिरा बात गांधी की इंदिरा गांधी की सत्ता वापसी का रास्ता कहां से हुआ था आपको पता है? हम्म, 1978 वही में अच्छा। उनको जेल में भेजे हम्म, जाना एक, और उसके हम्म, बाद उनका बिहार के बेलची जाना। ठीक। हम्म, पूरी सरकार को बड़ी शिद्दत से कोशिश करनी चाहिए कि राहुल गांधी को तत्काल अरेस्ट करके अंदर डाला जाए। आपको पता है किताब वाले मामले में भी उसमें ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा जुड़वा दी है। हम्म। तो कार्यक्रम एक स्तर पे नहीं चल रहा, कार्यक्रम कई स्तर पे चल रहा है। किताब के मामले में आपराधिक साजिश करवा दो, जेल में डलवा दो। संसद में प्रिविलेज मोशन ले आओ, नहीं बात बने तो सब्सटेंटिव मोशन ले आओ। अरे भाई, जो मर्जी आए कर लो, जो वो आदमी कह रहा है उसका जवाब तो दे दो। आप देखिए, पहली बार पौने 12 साल में हरदीप पुरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? हम्म। आना पड़ा ना। और कितनी बेहुदगी, बेशर्मी और शर्मनिरपेक्षता के साथ वो आदमी किस तरह की भाषा में बातचीत कर रहा था, किस तरह के जरा आरोप। हेमंत भाई, मैं रोकूंगा। राहुल गांधी, अभी मैं इसलिए अपडेट रहे, इसलिए मैं अपडेट देखता भी रहता हूँ। राहुल गांधी का पार्लियामेंट से रिएक्शन आ गया है। हम ये रिकॉर्डिंग शुरू किए तो नहीं था, इस वक्त आ गया है, चला दीजिए। आपके प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी सरकार कर रही है। रिलीज करेंगे और सब्सटेंशियल मोशन, ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? बनाते रहना। जाके बैठ गए थे। जरा कुछ और रिएक्शंस हैं। ही सिंपली डजंट केयर ब्रदर, यू ब्रिंग व्हाटएवर यू वांट। अगला तो जेल जाने की बात कर रहा है, तुम मोशन लिए फिर रहे हो यहाँ पे, क्या मतलब है? जरा भैया कुछ रिएक्शंस हैं जो है सांसदों के, महत्वपूर्ण है उनको सुनाना। जरा सुनाइए एक एक करके। तो सल्यूट करता हूं राहुल गांधी को, कल जिस तरह बोले हैं वो एविडेंस के साथ, निर्भीक होकर, निडर ढंग से तार तार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के। ये इंडो अमेरिकन समझौता जो हुआ है, डील हुई है ना, ये ऐसी है कि एक तरफ निहत्था भारत कर दिया गया, जिस पर बोझ लाद दिया गया, जंजीर के रूप में हाथ पैर बांध दिए गए टैरिफ के साथ, और दूसरी तरफ सशस्त्र अमेरिका जिसके हाथों में हथियार है, टैरिफ नहीं। यही नहीं, उसने दो तरह से मारा है। बांग्लादेश को मुक्त कर दिया टेक्सटाइल में और हम पे बोझ लगा दिया। हम कैसे ये 18% का लेकर आगे बढ़ेंगे? और तो और राहुल जी, कल देश आपका आभारी है। एप्स्टीन फाइल पर आपने ऐसा तीर चलाया कि उनके एक मंत्री मान रहे हैं कि हम 3-4 बार मिले हैं एप्स्टीन से। अरे मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पुरी साहब, आपसे जब मिले थे और देश में इतना चल रहा था एप्स्टीन फाइल का, तो आपने कहा क्यों नहीं कि आप मिले थे? और मिले थे, बाकी क्या हुआ ये तो आप जाने, वो जाने। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि मंत्रिपरिषद में मोदी जी के इनको बने रहने का अधिकार नहीं है। मोदी जी को इनसे इस्तीफा मांग लेनी चाहिए जब एप्स्टीन से 4 बार की मुलाकात स्वीकार करते हैं। पर मेरी एक नेक सलाह भी है मोदी जी, मत मांगना इस्तीफा, वरना ट्रम्प की तरह वो भी सब खोल के रख देगा। हम किसी के आंतरिक चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। अगला रिएक्शन। अगला ये प्रिविलेज मोशन सिर्फ ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है। जो प्रिविलेज का हनन किया है वो उन चुनिंदा लोगों ने किया है जो मंत्री पद लेकर संभाले हुए हैं, और देश का इन्होंने सौदा किया है, यूएस के सामने अपने घुटने टेके हैं, और हमारे देशवासियों का जो उज्जवल भविष्य है, 140 करोड़ लोगों का जो विश्वास देश की तरफ है, उसको बिगाड़ने का काम किया है, और उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। आप प्रिविलेज मोशन लाइए, आप क्रिमिनल एफआईआर फाइल करिए, आपको जो ठीक है विपक्ष के ऊपर करिए, पर विपक्ष इस पर चुप नहीं रहने वाला है। चलो, कम से कम महिलाएं अगर
इस बात पे खड़ी हो जाए। इस पर तो भाजपा की महिलाओं को भी खड़ा होना चाहिए। हमारी मजबूरी है कि हम एपस्टीन के बहुत सारे वीडियोज भी अब आ चुके हैं, हम दिखा नहीं सकते हैं। 10-10 साल की बच्चियां हैं भाजपा में। अगर आप मतलब सत्ता लोभ नहीं है, अगर स्त्री स्त्री के साथ नहीं खड़ी हो सकती है तो फिर वो सत्ता का लोभ अपने चरम पर है। नहीं तो क्या पार्टी लाइन इस पे। इसमें तो अगर राहुल के खिलाफ कांग्रेसियों को खड़ा होना पड़े तो कांग्रेसी महिलाएं खड़ी हो जाए, अगर राहुल बचाने खड़े हो जाए तो हर महिला को, महिला सांसदों के साथ आना चाहिए। अगला रिएक्शन सुनाइए। उसके बाद जवाब भी सुने, जवाब सुनने का साहस भी रखें। कार्रवाई से निकाल रहे हैं सारी चीजों को, क्या है संसदीय उसके अंदर जो आप कार्रवाई से निकाल रहे हो? एप्स्टीन है संसदीय है क्या? अडानी है संसदीय है क्या? आप कार्रवाई से निकाल देते हो, क्यों निकाल रहे हो कार्रवाई से? इतनी हिम्मत रखो ना, साहस रखो। चलिए, सारे इस समय फायर हैं। चलिए, दुबका हुआ सत्ता पक्ष और दाढ़ता विपक्ष कम ही दिखता है। If they are if BJP is thinking that Rahul Gandhi ji or Congress party or opposition is going to be threatened by bringing this their step of against Rahul Gandhi, we want to categorically say that we are Rahul Gandhi ji is very strong. Rahul Gandhi ji is the voice of the people. Rahul Gandhi ji raised the concern of the people. So Rahul Gandhi ji is not threatened. Congress party is not threatened. We are opposition is not threatened by the BJP's agenda. They have their agenda. They want to set their narrative. They are doing it. But we are the voice of the people, and Rahul Gandhi ji is the voice of the people. हेमंत भाई, एक और है, वो भी चला देते हैं तो फिर आते हैं फाइनल आपसे रिमार्क लेने। आपने देखा है ये सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। इतने दिनों तक इन्होंने चलने नहीं दिया। हम तथ्यों पे बोलते हैं तो हमारे पर प्रिविलेज मोशन होता है। यहाँ खड़े हुए उनके सांसद हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर आक्षेप, गंदे गंदे आरोप लगाते हैं। अगर मैं भी बलराज मधोक जी की किताब, जो कि दूसरे अध्यक्ष थे भारतीय जनसंघ के, उसके बाद बीजेपी बनी है, उन्होंने क्या लिखा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कह दूं तो कैसा लगेगा। लेकिन इतनी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए और तथ्यों के साथ करनी चाहिए। तो यह जो प्रिविलेज मोशन लेकर के आ रहे हैं, ये सरकार क्या करेगी? इसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। जब इसके पास मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं रहता, जब राम का मुद्दा नहीं रहता, इसके पास धार्मिक कट्टरपंथा का कोई मुद्दा नहीं रहता, तो यही सब हरकतें करती है। और आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं सरकार से? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 0/0 सन्नाटा है। देखिए, बलराज मधोक की किताब भी आने लगी ना चर्चा में। अभी इनके सारे पाप, 100 साल का पाप इकट्ठा है भैया, सब खुलेगा। एक और सुनवा देते हैं। बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेके आएगी, कैसे देखते हैं? भाई, बीजेपी तो राहुल गांधी के पीछे पड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी नाक में दम कर रखा। इतने मुद्दे उठाए हैं कि उन मुद्दों का जवाब कोई भाजपा के पास है नहीं, इसलिए उनके पीछे पड़ी रहती है। प्रिविलेज मोशन, कभी पहले उनको संसद से निकाल दिया था, प्रिविलेज मोशन ले आए, तो अच्छा है, करें। राहुल जी तो हर संघर्ष के लिए तैयार हैं, सरकार की हर जाति के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। और राहुल गांधी ने कब देश बेचा? राहुल गांधी के नेहरू जी ने देश बनाया, इंदिरा जी ने देश बनाया, राजीव गांधी ने देश बनाया। जितना आप फोन मोबाइल लिए घूम रहे हो, जिससे ये रिकॉर्ड कर रहे हो, सब राजीव गांधी के देन है। जो कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हो, IT सेक्टर पूरा राजीव गांधी की देन है। और मनमोहन सिंह ने सारे आर्थिक सुधार किए, जिसकी वजह से ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही। काम तो सब कांग्रेस का है। तो देश तो उनके बेचने के सवाल उन्होंने तो बनाया है, बेच तो ही रहे हैं। हेमंत भाई, एक बयान आया कि देश इस बात के लिए राहुल गांधी की तारीफ करेगा कि राहुल ने इस देश के सामने वो सब कुछ रख दिया जो पर्दे के पीछे था, जो मीडिया दिखाती नहीं। राहुल ने एक झटके में पर्दा हटाया और कहा, देखो इस पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। इस पर्दे के पीछे कोई डिवोशनल काम नहीं है, इस पर्दे के पीछे गंदगी है, इस पर्दे के पीछे अय्यासी है, इस पर्दे के पीछे
भ्रष्टाचार है, इस पर्दे के पीछे डरपोक एक्टर है। आशीष भाई, सारी की सारी देखिए, मैं वही कहता हूं आपको कि बचना चाहिए। जब आपकी खुद की शीशे के घर में हो ना, दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इनकी मुट्ठी जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने जबरदस्ती खोल दी ना बड़े सदन के अंदर, जबरदस्ती खोली है मुट्ठी। मुट्ठी बंद की जो होती है ना, वो तो लाख की होती है, और मुट्ठी खुलते ही खाक की होती है। आज की तारीख में ये सारे के सारे बौखलाए फिर रहे। कहाँ है राजनाथ सिंह, कहाँ है चाणक्य साहब, अमित शाह जी, कहाँ है प्रधानमंत्री? पहले लोकसभा में क्यों नहीं आते? आपको पता है, अभी जब मैं और आप बात करें थोड़ी देर पहले राज्यसभा में गए थे महामहिम मोदी जी, और वहां पर जिंदाबाद और वो मोदी मोदी के सब, वो बेसिकली जो है ना, एक इनके अंदर जो कुंठाएं हैं, आज की नहीं है वो कुंठा, वो बहुत पुरानी कुंठाएं हैं। उन सब का हिसाब ये एक बार में करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आशीष भाई, जो चीजें अमेरिका से निकल के आ रही हैं और जिस तेजी से आ रही हैं, जिस तरीके से उसमें सारे के सारे नाम आते दिख रहे हैं। सरे आम सर्विंग मंत्री खुद कहता है कि मैं 3 से 4 बार एप्स्टीन से मिला था, 430 बार उसका जिक्र आता है, और वो आज भी आपके कैबिनेट में बना हुआ है। आज भी कुछ तो मजबूरी रही होगी ना। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी तक बना दिया अनिल अंबानी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कर लिया। अनिल अंबानी आज भी बाहर कैसे है? उसने कभी कागज का जहाज नहीं बनाया, उसको आपने राफेल की मेंटेनेंस का ऑफसेट दिलवा दिया। कुछ तो कारण होगा। फ्रांस का जो राष्ट्रपति है, क्या कहा था उन्होंने कि मुझे तो कहा गया था कि ये जो ऑफसेट डील है ये अनिल अंबानी को देनी है। आप मना करो ना ये बातों को, तो सारी रिकॉर्ड पे है, सारी चीजें रिकॉर्ड पे है, तो आप मना कर दीजिए एक बार। तो आशीष भाई, ये जितने खौफ है ना, जो ये आप टेरर फैलाते हो, प्रिविलेज मोशन, सब्सटेंटिव मोशन, जिंदगी भर के लिए अयोग्य, संसद से बर्खास्त, इन चीजों से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। एक बात आपको राहुल गांधी ने बहुत पहले की थी, याद होगा आपको। उन्होंने कहा था कि मेरी तो आंख खुली तो घर में प्रधानमंत्री पद था, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, उसके बाद मेरे बाप प्रधानमंत्री थे, कोई समस्या नहीं है। भाई साहब, कुंठा तो उनको है ना जिनको पहली बार हत्थे लगा है ये इनके प्रकरण, और उनको बचाने के लाले पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सारी की सारी फॉल्ट लाइन एक्सपोज हो गई। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि ये जितनी बातें राहुल गांधी ने कही है, इनका एक एक लाइन में आप जवाब दे दीजिए। और जब बातें मैं फिर याद दिला देता हूं आपको, भूल जाते हैं लोग। नंबर 1 कि नरावणे साहब को मोदी जी ने ये नहीं कहा कि जो उचित लगे वो करो। कह दो एक बार, मोदी जी कह दे, राजनाथ कह दे, ठीक हो गया काम। उसके बाद आप कहिए कि हमने देश नहीं बेचा अमेरिका के हत्थे। तीसरा कहिए हम ट्रंप के हत्थे नहीं झुके। और जो कुछ राहुल गांधी ने कहा है ट्रेड डील के बारे में, वो गलत है, और उसको आप जस्टिफाई करिए लॉजिक के साथ, मेरिट के हिसाब से हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। और बाकी सब्सटेंटिव मोशन क्या, अयोग्य नहीं, उसको अगले जन्म के लिए भी, इस आजीवन नहीं, अगले जन्म के लिए भी अयोग्य घोषित करा दीजिए। उससे कोई बहुत उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपना सोचो कि ये सत्ता कितने दिन बचेगी। ये पोमेरियन आपके सामने कब तक पूछे ही रहेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता से जाते ही यही तुम्हारी खाल उधेड़ दे, क्योंकि अब जो भी आएगा वो इनको ऐसे ही आंकेगा। जो ये सोकाल्ड आपका मोडिया है ना, मीडिया कहते हो, लेकिन है मोडिया, ये आपके ऊपर भी ऐसे ही दहाड़ेंगे फिर, और आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। यू टेक इट फ्रॉम मी। जिस रास्ते पे बीजेपी चल पड़ी है, एक के बाद एक के बाद एक, कंप्लीटली सेल्फ गोल की पोजीशन में है। केवल सोचिए एक बात, अगर जगदम्बिका पाल ने कल नहीं रोका होता तो इनका तो काम कल ही हो गया था, जब वो सारी चीजें ऑथेंटिकेशन के लिए वहां पे रख दी जाती, भागने की जगह नहीं मिलती। सुनिए, गजब है, क्योंकि ये जो बाइटें दे रहे हैं भाजपा, ये सब मीडिया पर, गोदी मीडिया पर चलाने के लिए कि राहुल गांधी ने बोला और रखा नहीं। भाई कितनी बार उस क्लिप को चला दें। राहुल गांधी ने 8 बार बोला, स्पीकर मना कर रहा, राहुल गांधी करण नहीं, मैं रखूंगा, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, मैं अभी सारे दस्तावेज रखूंगा। स्पीकर कहा नहीं नहीं, हम राहुल जी आपसे मांग ही नहीं रहे, आप मत दीजिए सबूत, आप अपनी बात पूरी कीजिए, ये कह रहा है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मत दीजिए सबूत। स्पीकर लेने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कह रहे नहीं सबूत लो, और ये सब कह रहे हैं राहुल ने बोला सबूत तो दिया नहीं। कितने गजब, मतलब कितना दोगलापन किस लेवल का हो सकता है, कल्पना कोई करे। हम आज फिर सोच रहे हैं हर प्रोग्राम के आखिर में क्लिप लगा दें, हर प्रोग्राम के, इसके भी आखिर में वो जो किरण रिजिजू, जगदम्बिका पाल और राहुल गांधी, इस कार्यक्रम के भी आखिर में लगा दीजिए कि देश हर कार्यक्रम के बाद सुने कि राहुल वहां सबूत रखने के लिए बार बार कह रहे थे और ये रखने नहीं दे रहे थे। इस कार्यक्रम के भी आखिर में अटैच कर दीजिए। हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। He is the leader of opposition. All the points he has made
have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have Because sir, let me authenticate. kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग. I will say it and then I will give it. No, Mr. Rahul ji. I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी. I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा. चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी. Sir, you have asked for authentication now.